શ્રીમદ રાજચંદ્ર પતરાંગ 254 ચાલે છે। मुमुक्षुता प्रकट होने के बाद मार्ग प्राप्ति में रोकनारे 3 कारण है। मार्ग यानी मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये मोक्ष मार्ग है। इसकी प्राप्ति होने में रुकावट 3 कारण है। इसमें पहला कारण आलोक माने विश्व, इसमें अल्प सुख इच्छा। अल्प शब्द का प्रयोग इसलिए किया कि मुमुक्षु की बात है, उसको तीव्र सुख बुद्धि नहीं होती है पर पदार्थ में, इसलिए अल्प शब्द लिया है। लेकिन वो भी उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति में रुकावट है। अल्प सुख बुद्धि को मिटाए बिना सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती नहीं है। और उसके बाद दूसरा कारण सत्पुरुष माज परमेश्वर बुद्धि, એને જ્ઞાનીઓએ પરમ ધર્મ કહ્યો છે। मुमुक्षु को सर्वोत्कृष्ट जो कार्य है, अनेक आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए जो कार्य करता है, अनेक प्रकार का जो प्रयोग कर रहा है, वो सब में सर्वोत्कृष्ट, यहाँ परम शब्द लिया, परम में ग्रेटेस्ट, बिगेस्ट। ज्ञानी पुरुष में परमेश्वर बुद्धि आनी चाहिए। जब तक वो नहीं आती है तब तक आत्मज्ञान की प्राप्ति होती नहीं है। ये कृपाणु देव ने यहाँ ये विषय खोला है, थोड़ा चल गया है। इसके लिए आगम आधार दिया है। यहाँ भगवान की ओम ध्वनि है, वो 4 अनुयोग में विभाजित होती है। भगवान की ओम ध्वनि कीर्ति है ना, उसको 4 पार्ट है। एक कथानुयोग, जिसका दूसरा नाम है प्रथमानुयोग। दोनों महापुरुष जो हुए, तीर्थंकर आदि भूतकाल में 63 सलाह का पुरुष हुए। रामचंद्र जी तीर्थंकर नहीं हुए, लेकिन श्रेष्ठ पुरुष हुए। ये सब की कथा ये कथानुयोग में है। कैसे कैसे प्रयास कर कर आगे बढ़े, उदय में अपना कार्य कैसे किया, ये सब कथा प्रथमानुयोग में है या कथानुयोग में है। और दूसरे है द्रव्यानुयोग, समय सार आदि। इसका विषय क्या है कि शुद्धात्मा की प्राप्ति कैसे हो। ये जो पाठ है भगवान की वाणी में आया, ये द्रव्यानुयोग में है। समय सार, प्रवचन सार आदि ये सब द्रव्यानुयोग के शास्त्र है। फिर कर्णानुयोग, कर्म का हिसाब, कौन से भाव से कितना कर्म के परमाणु, इसका गणित, कैलकुलेशन, क्या ये कर्णानुयोग में। और लास्ट चरणानुयोग, आचरण, चारित्र। मुनि दशा में किस प्रकार का आचरण होता है। आचरण समझ में आया? हाँ, आत्मा का बिहेवियर किस प्रकार से होता है,
ये विषय चरणानुयोग है। ये चारों मिलकर भगवान की कंप्लीट वाणी इसमें आ जाती है। समझ में आया? तो यहां ये चारों अनुयोग का आधार देंगे ये बात का कि ज्ञानी पुरुष में क्यों परमेश्वर बुद्धि होनी चाहिए। क्योंकि लोग ऐसा समझते हैं कि कृपाणु देव की मान्यता है और जिनागम में ये बात है ही नहीं, ऐसा लोग कहते हैं। खास कर जो शास्त्र अभ्यासी होते हैं, पंडित होते हैं, क्या उनको ये बात कहीं मिली नहीं है शास्त्र में, शायद, या मिली है तो उन्होंने गौण कर दिया। तो यहां हमारे लिए ये विषय खुलने वाला है कि चारे अनुयोग में ये बात आई है, यानी भगवान की वाणी से ये बात आई है। इसमें कल कार्तिकेयानुप्रेक्षा, स्वामी कार्तिकेय का एक ये विषय चला था, क्या कि 3 प्रकार के पात्र, यानी आहार या आहार की बात है, आहार देने योग्य 3 पात्रों છે। प्रथम तो मुनिराज है, क्योंकि भगवान तो आहार लेते नहीं, केवड़ी भगवान नमोरियंताणम तो आहार लेते नहीं, उनको आहार होता नहीं है। मुनिराज जो है, भावलिंगी संत कुंद कुंदाचार्य आदि जो है, वो जंगल में रहते हैं, नग्न दशा, और आहार के लिए कभी आते हैं, बस्ती में आते हैं और आहार लेते हैं। तो वो आहार उत्कृष्ट पात्र है, माने मुमुक्षु को आहार देना चाहिए ऐसा। और उसके नीचे मध्यम जो है वो पंचम गुणस्थानवर्ती, उनको 12 प्रकार के व्रत होते हैं। अपने को लास्ट डे प्रतिक्रमण आएगा ना, उसमें आएगा 12 प्रकार ना व्रत, हिंसा आदि है ना, अतिथि संविभाग, देशा वगा सिख दिग्व्रत। हाँ, सबको तो याद रहेगा, इतने पर्यूषण हो गए ना। हाँ? वो 12 प्रकार के जो व्रत है ना, वो पंचम गुणस्थानवर्ती के, क्या वहां होते ही है। ज्ञानी मुमुक्षु भी कर सकता है, वो शुभ भाव है उनको, वहां धर्म भाव है, शुद्ध भाव है। क्या वास्तविक व्रत तो आत्मा की विशेष लीनता है, वही व्रत है। क्या वो निश्चय व्रत है। ऐसे जीव को जिसको आत्मा की विशेष लीनता हुई है, पंचम गुणस्थानवर्ती को चतुर्थ गुणस्थानवर्ती से विशेष लीनता है, उनके वारंवार आत्मा का निर्विकल्प अनुभव होता है। और इतना ही नहीं, लेकिन बहुत डेप्थ से अनुभव होता है, चतुर्थ गुणस्थान से ज्यादा ऊंडाण वाला। क्या और जल्दी जल्दी होता है, 2 अनुभवों के बीच में टाइम कम है, गैप। तो ये आत्मा की जो लीनता है, यही व्रत है। समझ में आया? तो ये लीनता के कारण से उनको बाहर में किस प्रकार के परिणाम होते हैं, उसको व्यवहार से व्रत का समझ में आता है। जैसे मुमुक्षु है तो वो ऐसे पाप नहीं करता है जैसे सामान्य अज्ञानी पाप करता है। उसको कुछ ना कुछ बाउंड्री है अंदर में, क्या कि आनाथी વધારે ही खराब न करे, क्या अमुक लेवल उसको अंदर में है रहता है।
कि जैसे नॉन वेज नहीं खाता है, एग्जाम्पल आपको दिया खाली समझने के लिए, वो नहीं खाएगा मुमुक्षु, बराबर है कि नहीं? तो वो बाउंड्री है ना उसको एक्सटर्नली, क्योंकि अंदर में मुमुक्षुता उत्पन्न हुई है। ऐसे पंचम गुणस्थान वर्ती को आत्मा की लीनता जो हुई है, तो कुछ कुछ बाह्य प्रवृत्ति उनकी बंद हो जाती है, करते नहीं है, हो जाती है आत्मा की लीनता के कारण से। અહીંયા છે પુસ્તક આપણું પ્રતિક્રમણ नहीं, एक दो पॉइंट हम लेंगे थोड़ा समझने के लिए। छठा और सातवां पॉइंट लेंगे। दिग्व्रत, ये बाय दिग्व्रत बाहर में दिखता है। समस्त दिशाओं में ऑल डायरेक्शंस, सुप्रसिद्ध गाम, नदी, रिवर, पर्वत, हिल, पर्वत आदि जुदा जुदा स्थानों सुधीनी मर्यादा करीने लिमिट कर दे, यहां ही हम जाएंगे, यहां नहीं जाएंगे, यहां जाएंगे, यहां जाएंगे, यहां जाएंगे, कहीं भी चले जाएंगे ऐसा नहीं। आत्मस्थिरता ऐसी हुई है कि कहीं जाना ही मन नहीं है, इतना वैराग्य आ गया है उनको, फिर भी वो लिमिट बांधते बार में कि नहीं जाना है तो यहां तो जाना ही नहीं है हमको, यहां तक जाएंगे। क्या सुप्रसिद्ध गाम, फेमस कोई गाम हो तो कि ये गांव तो कम जाएंगे, नदी, पर्वत, एनी मर्यादा करीने उसको, उससे आगे नहीं, दिस इज माय बाउंड्री, आई विल नॉट गो टू दिस। પૂર્વ વગેરે દિશાઓમાં મર્યાદા બહાર ગમન નહીં કરવાની પ્રતિજ્ઞા લે છે। देखो रस नहीं है तो रस नहीं है, फिर भी प्रतिज्ञा लेते लो, रस नहीं है तो ठीक है ना, बस हो गया ना कि नहीं, फिर भी हम नहीं जाएंगे वहां। आपको जाना पसंद है कि जाना भी पसंद नहीं है, और हम प्रतिज्ञा लेते कुछ भी हो जाए हम नहीं जाएंगे, कुछ भी हो जाओ, मरण हो तो भी नहीं जाएंगे, लो ये प्रतिज्ञा। और सातवां पॉइंट, देशावकाशिक देश व्रत नु स्वरूप। दिग्व्रत में माने ऊपर में जो मर्यादा बांधी थी, एमा पण गाम, बजार, जाणीतु मकान, शेरी वगैरेनु परिमाण करीने मर्यादावाळा क्षेत्रनी बहार जवानो मुकरल करेल समय सुधी त्याग करवो। लो एमा भी एक, जहां जो गांव में जाने वाले हैं क्या, उसमें भी एक ये बाजार में जाएंगे, सब बाजार में नहीं। ये पंचम गुणस्थान है ना, वो तो गृहस्थ दशा है। हाँ, वैसे भी होता है कि वो व्यापार भी करता है, वो नौकरी करता है और पंचम गुणस्थान में रहता है, तो ये सब एक्टिविटी उसकी है, लेकिन उसमें लिमिटेशन करता है कि ये नहीं जाऊंगा मैं यहाँ। गाम दिग्व्रत में बांधेली मर्यादा माथी पण, ऊपर में तो ऑलरेडी कुछ मर्यादा कर ली है, उसमें भी गाम, बाजार, जानीतु मकान, नया कोई मकान में नहीं जाएंगे, जो हमको पता है ना वही मकान में जाएंगे। जैसे कोई फैमिली मेंबर का हो, रिलेटिव का हो, या कोई फ्रेंड का हो, कुछ भी ऐसा नक्की कर लिया कि इसकी ये बिल्डिंग के अंदर में हम जाएंगे, इसके अलावा कोई भी बिल्डिंग में हम नहीं घुस जाएंगे। शेरी, इवन गली, सेलेक्टेड गली, बस ये गली में हम जाएंगे। अभी गृहस्थ है ये तो,
पंचम गुण स्थान वर्ती। मुनि दशा नहीं आई है उसको, मुनि दशा आने वाली, उसके पहले कितनी तैयारी है देखो। और टाइम भी नक्की कर लेते क्या ये टाइम के बाद नहीं जाएंगे, उसका त्याग है। ये क्यों ऐसा करते हैं, ये कोई इसमें जोर नहीं लगाते, ये नेचुरल कोर्स में हो रहा है, क्योंकि आत्मस्थिरता बहुत बढ़ गई है, संसार में कहीं सुहाता नहीं है क्या, फिर भी संसार में रहते हुए कुछ ना कुछ मर्यादित कार्य करते हैं, करना पड़ता है ना, वो फैमिली है, ये है, वो है, थोड़े संबंध है तो रखने पड़ते हैं, बस उतना ही, उससे ज्यादा नहीं। मूल विषय हमें यह समझना है कि आत्मा की स्थिरता के कारण से ये हो रहा है, ये विषय, और आत्मा की स्थिरता है वही व्रत है, और वो दिखती नहीं है हमको कितनी स्थिरता है, इसलिए बाह्य व्रत से हम नक्की करते हैं कि आत्मा की स्थिरता कितनी है। लो कि इसको यहां जाने का ही मन नहीं होता, ये काम का मन नहीं, इतना टाइम के अंदर ही ये पूरा करते, इसको रस ही नहीं है। इसलिए ये जीव की आत्मस्थिरता कितनी है उसका अंदाज ये बाह्य प्रवृत्ति से होता है, क्योंकि अंदर में जो स्थिरता है वो तो पहचानना बहुत कठिन है, शुद्ध परिणाम बहुत सूक्ष्म परिणाम है। वो भी नक्की पहले से हो, और वो प्रतिज्ञा रूप है, ऐसा नहीं है कि आई विल ट्राई, नो ट्राई कुछ नहीं, आई विल ट्राई, नो ट्राई, इतना ही बस, आगे नहीं। तो स्वयं अपने पुरुषार्थ में लगे रहते हैं, फिजूल टाइम का वेस्ट वो करते ही नहीं कभी भी। तो ये मध्यम पात्र है आहार देने के लिए। प्रतिज्ञा और स्थिरता में क्या, हाउ डज प्रतिज्ञा अफेक्ट स्थिरता, फिर कैसे हेल्पफुल रहती है? नहीं, स्थिरता तो पुरुषार्थ की है, पुरुषार्थ से होती है, बराबर है, और प्रतिज्ञा में अपने ऊपर कंट्रोल रखते हैं क्या, जैसे डाइटिंग तो आप करते हो ना, तो आपको पता है कि ये खाने से 10 ग्राम बढ़ जाएगा, ये खाने से 20 ग्राम बढ़ जाएगा, ये खाने से 50 ग्राम बढ़े, बधु खबर हो, बराबर है ना। तो ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना, ये नहीं खाना, करते रहते हैं ना। तो कोई कहते हैं कि दे क्या है कि कोई मेरे को ऑफर करे ना तो मेरे से रहा नहीं जाता है, ठीक है दूसरी चीज तो ठीक, लेकिन आइसक्रीम कहे तो मैं तो क्या करे, बाधा है मारे, શું કામ બાધા લીધી, હા કે કદાચિત કોઈ કાંઈ બી કહે તો હું નહીં ખાઉં, અને બહુ માથું ખાશે મારે બાધા છે, શું કહે એટલે ઓલો શાંત પડી જાય, બાધા નથી ને તમારે, એમાં શું છે, ખાવ ને ક્યારેક જ ખાવ છો ને, એમાં શું થઈ જવાનું, માથું ખાય એટલે બાધા લઈ લઈએ એટલે સામેવાળો પછી એને કઈ વિકલ્પ જ ન આવે કે આ ઓકે ઓકે ઠીક છે, પછી બીજો કોઈ આપે એને બોલો રોકે, બાધા છે તો ઇટ્સ સમથિંગ લાઈક પ્રતિજ્ઞા ને કે ભાઈ હું છે ને 3 મહિના નથી ખાવાનો, એ કહી દે પહેલેથી, 3 months I am not going to take, 1 year I am not going to take. તો એને જે કરવું છે વજનનું ઘટાડવું છે એમાં એને ફેલ નથી થવું, એમાં અહીંયા પણ એવી રીતે બાહ્ય પ્રવૃત્તિમાં વેસ્ટ નથી કરવો ટાઈમ, આત્મસ્થિરતામાં હજી વધારવું છે ને, એટલે આવી રીતે બહારથી પ્રતિજ્ઞા લે છે, समझा। और तीसरा जो है आहार देवा योग्य जगन्य, जगन्य माने लोअर, उससे कम, ये अविरति सम्यक दृष्टि है।
सम्यक दर्शन है उसको, लेकिन व्रत नहीं है। पंचम गुणस्थान वर्ती को व्रत है, लेकिन चतुर्थ गुणस्थान में व्रत माने निश्चय व्रत नहीं है। व्यवहार व्रत जैसे गुरुदेव को थे व्रत सब, लेकिन वो निश्चय व्रत नहीं है जो पंचम गुणस्थान में होते हैं ना, वो ऐसे नहीं है। वो शुद्ध भाव है पंचम गुणस्थान में, और गुरुदेव को जो था वो शुभ भाव है। वो आत्मा की स्थिरता उतनी नहीं हुई है, और बाहर में ये सब त्याग है। वहां स्थिरता हुई है और त्याग है, इतना फर्क है। ત્રણ પાત્ર સુપાત્ર છે અને નવધા ભક્તિથી દાન દેવા ને યોગ્ય છે। ये कल यहां तक चला था अपने को। अभी नंबर 44 पेज साहिब जिसमें साहिब जी, जैसे अभी बात आई कि पांचवें गुरु स्थान में रहते हैं, तो जो उनके अंदर की लीनता रहती है वो बाहर के व्रत से ध्यान आती है, क्योंकि दूसरे लोग को तो वहाँ से जज करना रॉन्ग, यानी बाहर के व्रत से जज करना रॉन्ग नहीं, जजमेंट नहीं करना, लेकिन बाहर में ऐसा नहीं है तो अंदर में लीनता नहीं है ऐसा नक्की करना। क्या कहा? मुमुक्षु को क्या करना, ये प्रश्न है क्या, कि बाहर में इस प्रकार की बाह्य व्रत नहीं है तो ये जीव को पंचम गुणस्थानी नहीं है ऐसा नक्की करना, और बाहर में इस प्रकार की प्रवृत्ति है तो तपास करना, पहचान करना कि ये पंचम गुणस्थान वृत्ति है ना। बराबर है कि नहीं? थैंक यू सर। સૌભાગ્યભાઈ ઉપરનો એક પત્ર છે 223, ખોલો હોય તો ખોલો। 223 પત્ર, पेज नंबर 276, श्रीमद राजचंद्र ग्रंथ। टू 7-6 इसमें आमाથી જ લઉં ને? हाँ, टू 76 पानु नंबर 276 ने मिला। वो 276 में मिडल में वो पैराग्राफ का हेडलाइन परमात्मा ने आत्मा नु एक रूप थई जवुं, वो पैराग्राफ मिला। वो बीच में से लेते हैं। ज्ञानी पुरुष
અને પરમાત્મામાં અંતર જ નથી. મિલા? અને જે કઈ અંતર માને ક્યાં ડિફરન્સ, જે કઈ અંતર માને એ વિદ્વાનોને આ જરા ડિફિકલ્ટી ઊભી થાય છે, અથવા શાસ્ત્ર અભ્યાસી લોકો જે છે એને આ જગ્યાએ ડિફિકલ્ટી ઊભી થાય છે. શું? કે જે કોઈ અંતર માને છે, શું કે જ્ઞાની પુરુષ અને પરમાત્મામાં ફરક છે એમ જે માને છે તેને માર્ગની પ્રાપ્તિ પરમ વિકટ છે. માર્ગ, મોક્ષ માર્ગ, સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન અને સમ્યક ચારિત્ર એ મોક્ષ માર્ગ છે. એની પ્રાપ્તિ પરમ વિકટ છે, વેરી વેરી ડિફિકલ્ટ. અને સમ્યક દર્શન થવું એ પરમ વિકટ છે. શું કહ્યું? ભલે વિદ્વાન હોય, પંડિત હોય, શાસ્ત્ર અભ્યાસી હોય, પણ એને માર્ગની પ્રાપ્તિ પરમ વિકટ છે. અને અસ્થિ નાસ્તિથી લઈએ કે અસ્થિથી લઈએ કે જેને અંતર ભાસતું નથી, એને બે વચ્ચે કઈ ડિફરન્સ લાગતો નથી, એને માર્ગની પ્રાપ્તિ બહુ નિકટ છે. નિકટ મને નિયર, નિકટ. ઓલું વિકટ, આ નિકટ. જ્ઞાની તો પરમાત્મા જ છે, જો એમાં આગળમાં નીચે છે. હા, લાસ્ટ લાઈન. અને તેની ઓળખાણ વિના, ઓઘે નહીં, તેની ઓળખાણ વિના પરમાત્માની પ્રાપ્તિ થઈ જ ન શકે. કયા પરમાત્મા? નિજ પરમાત્મા, એની વાત છે. મંદિરમાં છે પરમાત્મા એની વાત નથી થતી. પોતાનો આત્મા છે એ પરમાત્મા સ્વરૂપ છે. इसका अनुभव नहीं हो सकता है. ये कहना चाहते कि જ્ઞાની તો પરમાત્મા છે, તું માન કે ન માન, એની સાથે કઈ લેવા દેવા નથી, એમ કૃપાળુદેવ કહે છે. અને ગુરુદેવે કીધું છે કે એક ભવતારી આ મોક્ષમાં જવાના છે, એમ કીધું છે. જ્ઞાની તો પરમાત્મા છે અને તેની ઓળખાણ વિના, એટલે એનો સમાગમ કરવાથી નહીં, એનો ઉપદેશ સાંભળવાથી પણ નહીં, એની સેવા કરવાથી પણ નહીં, પણ ઓળખાણ કરવાથી. એની પાસે રહેવાથી પણ નહીં. આત્મા પરમાત્માની પ્રાપ્તિ એને થતી નથી, ઓળખાણ કરવાથી થાય છે. એની અંતર ઓળખાણ કરવાથી, ઓળખાણ એટલે એના મા બાપ કોણ છે ને એના ભાઈ બહેન કોણ છે ને કયા ગામના છે. ગુરુદેવ કયા ગામના છે? ઉમરાણાના છે. એમને ખબર છે મારે ઓળખાણ બધી છે. એ નહીં, આત્માની ઓળખાણ, એના આત્માની અંદરમાં જે પરિણમન થાય છે, શું શુદ્ધતાનું જે પરિણમન છે, આત્માનો આધાર લઈને જેનું જીવન છે, એની ઓળખાણ થવી જોઈએ. સમજાણો ફરક? તેની ઓળખાણ વિના ઓઘે ઓઘે નહીં, ઉપર ઉપર से नहीं. नाम पता है, कहाँ रहते वो पता है, कौन सा बोध देते वो पता है. સમયસારનું વાંચન ગુરુદેવનું બહુ સરસ. બાણું ગાતા તો ઉપર. ये अपने आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी. क्या पहचान नहीं है. तेनी ओळखाण विना, लिखा है ना, शब्द भी यहाँ लिखा है, ओळखाण. निज परमात्मा ની પ્રાપ્તિ થઈ નથી. ભૂતકાળે કોઈને प्राप्ति થઈ નથી. जितने ज्ञानी हुए भूतकाल में, कितने हुए? इसमें एक भी बात नहीं कर सकती. सबने इस मार्ग से आत्मज्ञान की प्राप्ति की है.
क्या भविष्य में भी कोई आत्मज्ञान की प्राप्ति करेगा तो यही मार्ग से करेगा। માટે સર્વ પ્રકારે ભક્તિ કરવા યોગ્ય, એક પ્રકારે નહીં કે વંદન કરો પણ પૂજા નહીં કરી અમે, એવું નહીં. ગુરુદેવશ્રી વખતે પણ વાંધો તો પૂજાથી જ પડેલો કે અમે વંદન કરશું, નમસ્કાર કરશું ગુરુદેવને, પણ જેમ ભગવાનને અમે અર્ઘથી પૂજા કરીએ છીએ એવી રીતે અમે ગુરુદેવની નહીં કરીએ. પંડિતોનો વાંધો, શાસ્ત્ર અભ્યાસી લોકોનો વાંધો શું? પણ એ તમે વંદન કરો, સ્તુતિ કરો, અમને વાંધો નથી. એમની ભક્તિ કરો, ભક્તિ ગાઓ ગુરુદેવની સામે. કેટલી બધી ભક્તિ બનાવી છે ને. શીઘ્ર કવિ કમલ, તું નહીં હોય ઘાટકોપર વાળા ને, હા તો ગુરુદેવ બેઠા હોય આમ અને પ્રવચન પૂરું થયું હોય અને પ્રવચનમાં જે વિષય આવ્યો હોય ઇન્સ્ટન્ટ ભક્તિ બનાવી નાખે ત્યાં ત્યાં. શું ઘણી બધી ભક્તિ સારી બનાવી છે રમેશભાઈ અને બીજા કમલ, હા એ જ બહુ સરસ ભક્તિ. ગુરુદેવ પણ વખાણ કરે કે બહુ સારી ભક્તિ બનાવી છે, યાદ કરે ઘણી વાર કે બહુ સરસ ભક્તિ આજે હતી. હા, શીઘ્ર કવિ, ઇમિડિયેટ. આ લોકો કરે છે ને રોજનું સમાપના દો દિવસ હોય તો ઇમિડિયેટ બનાવી નાખે. સત્ય ધર્મનું આજે બોલશે ને હમણાં, હા, એટલે આજનો વિષય એનું બનાવી નાખે, પછી આમાંથી કંઈ થોડુંક લેશે. એવી રીતે જે પ્રવચનમાં આવ્યું હોય ને ગુરુદેવના એમાંથી લે મેઇન અને પછી ભક્તિ ગુરુદેવની બનાવે. शायद ज्ञानी पुरुष की इतना महत्व है, तो जो उनके प्रति जो ज्ञानी पुरुष का जो इतना महत्व है, महिमा है, तो भी जीव को मेरे को प्राप्त ऐसे कैसे करेंगे और उसके लिए क्या प्रयास करेंगे? प्रश्न तो ट्रांसलेट इन गुजराती. કેવી રીતે પોતાને મહિમા આવે એમ પ્રશ્ન છે તમારો? કન્ફર્મ કરો તો જવાબ આપું. કે છે કે મારો એ પ્રશ્ન જ નહોતો, હું જવાબ આપીશ પછી. એવું નહીં સર. આ છે પ્રશ્ન. હા, શું કે જ્ઞાની પુરુષનું જે મહત્વ છે, મહિમા છે, એ જીવને આમ સમજ નથી પડતી કે કયા જીવને? મને મને ભાવિનને. મને 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 હા, તો મને એમ કે બીજા જીવ તમને સમજ નથી પડતી કે શું? સમજ પડે છે, મહિમા જે છે આવતો નથી. હા હા, સારો પ્રશ્ન છે. આજે તમે સારો પ્રશ્ન પૂછ્યો છે. હા, પ્રશ્ન કયો ભાઈ? જ્ઞાની પુરુષની જે મહત્વ અને મહિમા છે એ કેમ નથી એ આવતો? મને કેમ આવતી નથી? हाँ, ये प्रश्न है. ठीक है ना? क्योंकि संसारिक पदार्थ का महिमा बहुत है. कुटुंबनो पत्नीने जुए तो દીકરાને જોઈએ તો વાલમાંથી આમ અંદરમાંથી આમ, દીકરાને જોઈએ તો હા, એ બધું જે થાય છે ને અહીંયા મહિમા છે જીવનો, એટલે અહીંયા મહિમા નથી આવતો. અથવા જ્ઞાની પુરુષનો મહિમા આવે તો જ સંસારનો મહિમા છૂટે. લ્યો, જ્ઞાની સંસારનો મહિમા કોઈને પેલા છૂટીને આત્માનો મહિમા થાય એમ 3 કાળમાં બને નહીં. શું કીધું સમજાય? કોઈ કે સંસારનો મહિમા છોડીએ અને પછી અમે આત્માનો મહિમા કરીને અનુભવ કરી નાખી, આ વચ્ચે કેમ તમે જ્ઞાનીને ઘડી ઘડી લાવો છો? હા, તો કે એવું થઈ ન શકે. કેમ કે બેયની દિશા ઓપોઝિટ છે. ન્યાય
કુટુંબ પરિવાર બહારમાં છે અને આત્મા અંદરમાં છે. બરાબર છે. એટલું બધું પુરુષાર્થ કરીને કોઈ કરી નથી શકતું. સમજાય છે? એટલે એને શું કીધું કે 2 12માં છે ને એમાંથી એકનો છોડાયો અને 12માં જ્ઞાનીનો કરાવ્યો. 2 12 છે. હવે જે 12માં જ નથી કરી શકતો એ અંદરમાં કેવી રીતે જવાનો? क्या वैसा कहा कि ये इसका महिमा है ना तुमको, तो अभी इसका करो. ये दोनों बार में है. क्या तो थोड़ा सहलाई से हो सकता है, क्योंकि ये जो कुटुंब परिवार है ये हमको परिभ्रमण का निमित्त कारण है. क्या है? समझ में? और उनके निमित्त से सिर्फ पाप ही उत्पन्न होता है और वो परिभ्रमण का निमित्त कारण है. वो परिभ्रमण नहीं करवाता हमको, हम उसमें मोह करते हैं ना और परिभ्रमण करते हैं. और ये ज्ञानी पुरुष है, ये आपका परिभ्रमण का नाश करवाते हैं. इतना विवेक जिसके ज्ञान में नहीं आया है, ये समझ जिसको नहीं आ रही है, तो वो अंतर्मुख होकर आत्मा का अनुभव नहीं कर सकता. साहिब जी, एक मतलब जो भी बात आया तो कि जितना महिमा बढ़ेगा उतना संसार का महिमा टूटेगा. ये सबसे बड़ा लाभ है यहाँ. क्या? और जब पूरा संसार का महिमा टूट गया और ज्ञानी का 100% महिमा हो गया, उसके बाद के क्षण में अंतर्मुक्ता होगी. उसके पहले किसी को अंतर्मुक्ता हो ही नहीं सकती, और उसके बाद उसको स्वानुभव हो सकता है. ऐसा परिस्थिति है, ऐसी अनादिकाल की ये स्थिति है. क्या ये बात भी ये कहना चाहते हैं कृपाळु देविया. साहिब जी, એવું થઈ શકે કે સાહેબ जी, હા બોલો. હા, એવું થઈ શકે કે જ્ઞાની પુરુષની મહિમા પહેલાં હોય વધારે ને પાછું રેડ્યુસ થાય, પાછું વધે, ના, એવું ન એવું હોય. ના એવું ન હોય. હોય. એ તો મહિમા જ નથી એમ સમજી લેવાનું. ઓકે. કારણ કે ઓળખાણ કરી છે તો એ તો એમને એમ અંદરનું પરિણમન ચાલુ જ છે ને જ્ઞાનીમાં. તો કેમ મહિમા ઘટી ગઈ? સમજાણું? એક માણસને હીરાનું મહિમા છે, પછી 2-3 વર્ષ પછી એને હીરાનો મહિમા વયો ગયો, તો એને પહેલો જ હીરોનો બરાબર ઓળખાણ નથી કરી એને, તો એને હીરાની કિંમત શું છે એ ખબર નથી. સમજાણું? એમ જ્ઞાનીનું અંતર ઓળખીને જે મહિમા થયો હોય તો એ તો અંતર પરિણમન તો કાયમ એવું ને એવું ને હજી શુદ્ધ વધારે થાય છે. જેમ જેમ ટાઈમ જાય તો જ્ઞાનીની શુદ્ધતા વધારે છે, નિર્જરા વધારે છે, તો એને તો મહિમા વધે, ઘટે એવું બને જ નહીં. ઘટે તો સમજવું કે મહિમા જ નથી, કઈ બીજી વસ્તુની મહિમા છે. જ્ઞાનીના પ્રવચનની મહિમા હોય, જ્ઞાનીના શાસ્ત્ર જ્ઞાનની મહિમા હોય, જ્ઞાનીની બાહ્ય ભક્તિની મહિમા હોય, પણ જ્ઞાનીની મહિમા નથી. કેમ કે જ્ઞાની બધું એને પોતાનું માનતા જ નથી. સમજાય છે? પરમ વિનય એટલે શું? કે આખે દુનિયામાં કોઈ માટે એવો વિનય ન હોય એને પરમ વિનય કહેવાય. કોઈ વ્યક્તિનો વિનય જ્ઞાનીના વિનયની સામે કાંઈ જ ન હોય, એને પરમ વિનય કહેવાય. साहिब यहाँ पे जो बात आया कि वाणी से पहले जो ओलखान की बात है कि वाणी से ज्ञानी की ओलखान की बात है, तो वहाँ से वो एक विश्वास हुआ कि यहाँ पे ज्ञानी है करके, ऐसा विश्वास हुआ. फिर यहाँ पे वो बात सुनने में आती है कि ज्ञानी में इतनी भक्ति होनी चाहिए, तो वो मुमुक्षु का लेवल, अपर लेवल का बात बताया कि उनको इतना
ज्ञानी के प्रति होता है महिमा, ऐसा उसको ज्ञानी का वर्तन दिखाई देता है और उतनी भक्ति आती है, परमेश्वर रूप भक्ति आती है। नहीं, बट ऐसा नहीं है। ओके, ज्ञानी की भक्ति होने का कारण ये नहीं है कि ज्ञानी का जो बोध है उसको स्वीकार कर कर अपने जीवन में बदलाव करे, और वो बदलाव से उसको जो फायदा होता है उसके कारण से महिमा आता है। क्या अपना जीवन बदल जाता है। ज्ञानी के संग में आने वाले का जीवन बदलने लगता है। इतना ही नहीं, दूसरे लोग को भी पता लगता है, आजू बाजू वाले को, कि ये पर्सन चेंज हो गया। यानी ज्ञानी का समागम के बाद नया जन्म होता है। लो, वो व्यक्ति अलग और ये व्यक्ति अलग। तो इतना बड़ा उसको अंतर में जो फायदा होता है उसके कारण से उसका महिमा बढ़ता है कि इतना फायदा हुआ तो और फायदा मुझे हो, ऐसा उसको अंदर में भावना होती है कि संपूर्ण फायदा मेरे हो, शांति मिले, सुख मिले, ज्ञान, मेरा सम्यक ज्ञान प्रकट हो। तो वो कारण से उसको महिमा बढ़ता है। और साहिब जी, मैंने ऐसा चेंज नहीं किया मेरे लाइफ में, जो भी है, बट बात सुनने में आया कि नवदा भक्ति तक ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं किया है, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो टिक ही नहीं सकता। लेकिन कम बहुत किया है। क्या एक आध बात मानी हो, दो चार बात मानी हो, और दो चार बात अपने जीवन में बदली हो। क्या, और वो बदलाव के कारण से उसको जो फायदा हुआ है, वो फायदा के कारण से उसको महिमा आता है। जिसने खाली सुना है और कुछ किया नहीं है उसको महिमा आता नहीं। तो यहाँ पे जो पूजा करने तक का भाव का बात आया या नवदा भक्ति का बात आया, वो तो अंत में आता है ना, अंत में वो तो पहचान होने के बाद, अंतर पहचान हुआ तभी ऐसे भाव आते हैं। ये तो शुरुआत की बात है। आप वाणी से जो कहा वो तो शुरुआत का फैक्टर है हाँ, कि कहाँ हमें अंतर पहचान करनी, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है, आयुष्य कब पूरा होगा पता नहीं है। तो और हमें काम पूरा करना है, ऐसा हो अगर आपके अंदर में, तो आप क्या करेंगे कि ज्ञानी की वाणी के द्वारा आप नक्की करेंगे कि ये शायद ज्ञानी हो सकते हैं। वो वाणी का लक्षण दिया है ना, कौन सा पत्र में, 679 है ना, इच्छा ना। हाँ, वो ज्ञानी की वाणी में 5 प्रकार से फर्क है। पूर्वापर अविरुद्धता, पहला फर्क। पूर्व में पहले जो कहा और आगे जो कहेंगे उसमें विरुद्धता नहीं होती है। विरुद्ध, ऑपोजिट, हाँ, नहीं होगा। समझ में आया? क्योंकि वो विस्मरण का विषय नहीं है वहां, वो तो अपने आत्मा का अनुभव करते करते कह रहे हैं। बाकी पंडित लोग हैं तो वो पढ़कर रटकर कहते हैं, तो थोड़ा टाइम के बाद भूल जाते हैं कि मैंने क्या कहा था। समझ में आया? तो कभी कभी उसका विरुद्ध भी कह देते हैं। ऐसी ज्ञानी की वाणी में कभी हो ही नहीं सकता। परस इसमें છે ને પૂર્વાપર અવિરુદ્ધતા, हाँ, जो आत्मार्थ उपदेशक, क्या मुख्यतः से ज्ञानी की वाणी में आत्मा की बात आती है, शुभ भाव की बात नहीं। शुभ भाव का महिमा नहीं होता ज्ञानी की वाणी में कभी, शुभ भाव का निषेध ही होता है। अज्ञानी की वाणी में शुभ भाव का आदर आए बिना रहेगा नहीं। समझ में आ रहा है? अपूर्व अर्थ नु निरूपण, कि जब भी वो कोई भी विषय सुनेगा
तो उसको ऐसा लगेगा कि ऐसा अर्थ तो मैंने सोचा ही नहीं है। क्या ये बात तो मैंने पहली बार सुनी है, मैंने कभी ऐसी बात नहीं सुनी। ऐसा हर एक बार उसको लगेगा। क्या अपूर्व अर्थ, अपूर्व माने पूर्व माने पहले, अपूर्व, अपूर्व नाम है ना उसका, उसको पता नहीं है। पूर्व नहीं, नया, न्यू। अपूर्व अर्थ, जो भी अर्थ करते हैं ना, अपूर्व अर्थ है वो। खुद ने सोचा है वो ऐसा नहीं होता है, कुछ नया ही बात करते, नया ही एंगल आता है उसमें से। क्या निरूपण माने उपदेश देना, निरूपण कहना। स्वयं अनुभव सहित है आत्मा का। तो ये वाणी का जो प्रकार है ना, ये ऐसा होता है कि सामने वाले को अनुभव की तरफ ले जाता है। लो, यानी जागृत करना के सो कि यार मैं तो ये संसार के कार्य में खो गया था, मैं तो आत्मा हूं और मैं तो अनंत काल से परिभ्रमण कर रहा हूं और मुझे सुख की प्राप्ति करनी, ऐसी जागृति उसके अंदर में प्रकट हो जाए। क्यों ऐसी जागृति प्रकट होती है मालूम है? क्योंकि सामने जागृत है। जागृति जागृति को उत्पन्न करती है। और में जागृति है ही नहीं आत्मा की, तो उसके निमित्त से किसी को आत्मा जागृति हो ही नहीं सकती। समझ में आया कि नहीं? जागृत जीव जो है वो दूसरे जीव को जागृति में निमित्त होता है। तो ये वाणी से पता चलता है उसको कि वाणी सुनते हुए वो अंदर में देखता है कि मेरे अंदर में क्या हो रहा है। वो शब्द का अर्थ वो सब गौण करता है वो, कि ये बोध के काल में मेरे अंदर में क्या क्या चेंजेस आता है। तो कि मुझे आत्म कल्याण की जागृति हो रही है, मुझे ये काम करना है अभी जो पहले नहीं था। क्या? क्योंकि वो जागृत है तो यहाँ जागृति आती है। આવી ગયું બધું? शुष्क ज्ञानी यानी अज्ञानी की वाणी में ये नहीं होता है। तो अपने उपादान से हम नक्की कर सकते हैं कि सामने ज्ञानी है कि अज्ञानी है। अपने अंदर में जो चेंजेस हो रहे हैं ना, उससे हम नक्की करते हैं कि सामने शुष्क ज्ञानी है कि सामने ज्ञानी है। तो ये चेंज हुआ ना, तो फिर आगे जाकर उनका अंतर को पहचानना। अगर ये चेंज नहीं हुआ तो उसके अंदर में परिणाम को पहचानने की जरूरत नहीं है। उसके लिए वाणी द्वारा लिया है। अपना काम थोड़ा टाइम अपना बच जाता है। क्या? नहीं तो हर एक जगह में हजारों पंडित है, उस सबकी पहचान करने के लिए जाएंगे तो टाइम कहाँ है अपने पास। एक प्रवचन सुनते हैं तो हमें पता चलता है हमारे अंदर में कोई जागृति तो आती नहीं है। उसका मतलब ये है कि अभी हमें नहीं सुनना है। मुमुक्षु ऐसा करता है, कैंसल कर देता है सीधा। हाँ सर जी, अभी क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, सॉरी, अभी क्वेश्चन फ्रेम हुआ। जैसे मैंने वाणी से पहचान किया ऐसा पता चला, बट मैंने अंतर परिणाम का पहचान नहीं किया। और यहाँ पे मुझे बात पता चला कि ज्ञानी का नवदा भक्ति और पूजन भी वो बात का बात है, पहचान का बात का है। बट अगर मैं अभी वो करना चाहूँ या मैं वो करूँ तो वो थोड़ा कृत्रिमता आएगी उसमें, नेचुरल नहीं है। करे वो बात अलग है, ना करे उसकी बात नहीं करता। जो नेचुरल में आता है ना, और जो आर्टिफिशियलिटी आती है उसका ध्यान रखना पड़ता है। फिर वो आर्टिफिशियली फिर नेचुरल करने का भाव ही निकल जाएगा, पहचानने का ही भाव निकल जाता है किसी किसी को कि मैं तो कर ही रहा हूं ना, अभी क्या, हाँ मैं तो कर लिया ना। तो पहचानने का जो काम है वो काम फिर छोड़ दिया तो मौका गया। इसलिए थोड़ा
जागृति का विषय है। थैंक यू, बहुत क्लैरिटी हुआ सर। हाँ, ત્યાં છીએ આપણે હવે। हाँ, आओ, पूजा का विषय चला ना कि भाई आप कहो तो हम गुरुदेव को वंदन करेंगे। पंडित लोग कहते हैं कि भाई आप वंदन करेंगे, नमस्कार करेंगे, स्तुति करेंगे, भक्ति करेंगे, लेकिन पूजा का बात जो है वो हम मानते नहीं है कि देव गुरु शास्त्र की पूजा करो छो पण क्या सत्पुरुषनी पूजा हमें जोई नहीं। वैसे तो देव गुरु शास्त्र की तो पूजा होती है, देव अरिहंत भगवान, गुरु मुनिराज और जिनवाणी, ये तीन की तो पूजा होती है, लेकिन ज्ञानी पुरुष की पूजा तो हमने कभी सुना नहीं है, ऐसा कहते हैं पंडित लोग। पण पूजानी ચોપડીમાં સેંકડો પૂજાની ચોપડીમાં તમે જોવો તો દેવગુરુ શાસ્ત્રની પૂજા આવશે, પણ સત્પુરુષની પૂજા તો ક્યાંય છે નહીં, એમ पंडित की दलील है क्या? लेकिन ऐसा नहीं है। पर्युषण पर्वમાં આપણે આવે છે ધાર્મિક દિવસોમાં, એમાં છેલ્લા 3 દિવસ 3 પૂજા થાય છે। શું? પહેલી પૂજા સમ્યક દર્શનની છે, हाँ, बीजी सम्यक ज्ञाननी है और तीजी सम्यक चारित्रनी है। मंदिर में होती है। अभी आप कोई भी मंदिर में जाएंगे गुरुदेव तो ये पूजा होगी, रत्नत्रयनी पूजा, एम 4 भेद दरेक पूजाना पुस्तक में है और पुस्तक में भी है ये पूजा। जो सम्यक दर्शन की पूजा थाय तो सम्यक दृष्टि विना सम्यक दर्शन होय? कई अधर होय सम्यक दर्शन અને કોઈ આત્મા જ અંદરમાં ન હોય, આમ સમ્યક દર્શન ઉડતું હોય આમ 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 આમ। समझे कि सम्यक दर्शन की तो पूजा करते हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि के बिना सम्यक दर्शन कैसे होता है? ज्यां ज्यां सम्यक दृष्टि है त्यां त्यां सम्यक दर्शन है, ज्यां ज्यां सम्यक दर्शन है त्यां त्यां पूजनीय है, पूजवा योग्य है। 8 प्रकार 8 प्रकार से पूजा होती है ना, अष्टद्रव्य पूजा है, ये माटे सम्यक दृष्टि पूजनीय है। ये बात पूजाना पुस्तक मांथी निकळे छे, ये पूजाना पुस्तक मांथी निकळे छे। एटલું ही नहीं पण 4 अनुयोग मांथी निकळे छे। 4 अनुयोग की बात हुई ना, कौन से? उसमें पहला कथानुयोग लेते हैं, क्या उसका आधार देते हैं कि જ્યારે तीर्थंकर परमात्माનો जन्म થાય છે ત્યારે એ चतुर्थ गुणस्थाने હોય છે। समझ में आ रहा है? जब तीर्थंकर कोई होता है ना, वो स्वर्ग में से आता है। कोई भी तीर्थंकर स्वर्ग में होता है, ज्ञानी होता है। ज्ञानी स्वर्ग में जाते हैं ना, तो वो वहाँ होते हैं, चतुर्थ गुणस्थान में ही होते हैं। फिर वो जहाँ तीर्थंकर होने वाले हैं वहाँ उनका जन्म होता है, और जन्म के काल में उनको चतुर्थ गुणस्थान ही होता है। अविरत सम्यक दृष्टि होते वो, जैसे गुरुदेव श्री है वैसे होते हैं। क्या तीर्थंकर परमात्माનો जन्म થાય છે ત્યારે ચતુર્થ ગુણસ્થાન હોય છે, પછી જ્યારે દીક્ષા લે છે ત્યારે એમને છઠ્ઠું સાતમું ગુણસ્થાન આવે છે, અને પછી અંતે 13મે ગુણસ્થાને અરિહંત દશામાં આવે છે। કોની વાત થાય છે? તીર્થંકરની વાત। તો ત્યારે અરિહંત પદમાં આવે છે। તો જ્યારે એમનો જન્મ થાય છે
એ ચોથું ગુણસ્થાન તો લઈને આવ્યા છે સ્વર્ગમાંથી, આગલા ભવથી. શું? તો એ વખતે સ્વર્ગમાંથી ઇન્દ્ર આવે છે. देव का राजा को इंद्र कहते हैं, અને એની પૂજા કરે છે. क्या? सम्यक दृष्टि. देव इंद्र भी सम्यक दृष्टि है और तीर्थंकर का जीव भी सम्यक दृष्टि है. પૂજા કરે છે, ભક્તિ કરે છે, પછી એને મેરુ પર્વત ઉપર અભિષેક કરવા લઈ જાય છે. सब तीर्थंकर लिए ऐसा होता है. આ તો બહુ જ પ્રસિદ્ધ કથા છે. મેરુ પર્વત ઉપર પાંડુક શિલા છે, એક જગાએ, એના ઉપર એમનો અભિષેક થાય છે. અભિષેક એ પૂજાનું અંગ છે. વંદન કરવા એ પૂજાનું અંગ છે, અર્ઘ ચડાવવા એ પૂજાનું અંગ છે. શબ્દકોશ એટલે જીનેન્દ્ર શબ્દકોશ છે, ડિક્શનરી. શબ્દકોશ એટલે ડિક્શનરી. જૈનની પણ એક ડિક્શનરી છે, એમાં પૂજાના કેટલા બધા અર્થ આપ્યા છે. પૂજાના અર્થ દેખાડ્યા છે કે આટલા બધા આમાંથી અર્થ નીકળે છે, આ બધા પૂજાના જ અંગ છે. તો વિદ્વાનોને કાન પકડવો પડ્યો, કારણ કે એ તો કઈ જીનવાણીની અગેન્સ્ટ જઈ ન શકે. अभी दूसरा कर्णानुयोग, उसका रेफरेंस. कर्णानुयोग में क्या आता है? कर्म का गणित. આવો ભાવ કરે તો આટલા કર્મના પરમાણુ આત્મામાં આવીને ચોંટી જાય, આટલા વખત પછી એનું ફળ આવે. એ બધું હિસાબ કિતાબ ये विषय इसमें होता है कर्णानुयोग ग्रंथ में. उसका ग्रंथ एक है अभी अवेलेबल, गोमट सार कर है, अभी अवेलेबल है. ये भी नेमीचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती उनके रचयिता है, लिखने वाले. તે બાહુબલીજીની મૂર્તિ શ્રવણ બેદગુલામાં છે. એના શિષ્ય જે રાજા હતા એમના ગુરુ છે नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती. बाहुबली की मूर्ति है वहाँ श्रवण बेदगुला में. क्या? वो जो राजा ने बनाई थी वो टाइम के, वो नेमीचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती जो गोमटसार लिखे हैं उसके शिष्य थे. એમના શિષ્ય રાજા હતા એ વખતના, એને આ મૂર્તિ બનાવી છે. 64 ફૂટની પ્રતિમા છે, 64 ફીટ હાઈટ છે. એમને ગોમટસાર લખ્યું છે આ શાસ્ત્ર. અને ગોમટસારની અંદરમાં એમ લીધું છે કે सम्यक दर्शन होने के पहले करण लब्धि में जे जीव आवे, 5 लब्धि है. आप लोग तो सब पढ़े नहीं रहेंगे ये सब, हाँ, तो थोड़ा लेना पड़ता है ये सब. सम्यक दर्शन होने के बाद, होने के पहले लास्ट में अज्ञान दशा में लास्ट में 5 लब्धि में अंतिम लब्धि जो है 5वीं लब्धि, क्या? करण लब्धि उसको कहते हैं. मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आप पढ़ सकते हैं सब. करण लब्धि में जे कोई आवे छे जीव, एने हमें जीन कहिए छे, ऐसा लिखा है गोमटसार में. क्या? तो वहां प्रश्न उठाया कि एने केम जीन कीधुं तमे? तो अज्ञानी छे. जो हजी तो सम्यक दर्शन अगले मिनट में होने वाला है, उसके पहले के मिनट्स की बात है अभी. ये पहली क्षणनी प्री स्टेजनी बात है कि जे सम्यक प्रकारे विषय कसाय ऊपर विजय मेळव्यो होय. क्या किया है ये जीव ने? सम्यक प्रकारे विषय कसाय के ऊपर जीत हो गई, विजय मेळवो छे, तभी अंदर में एकाग्रता होकर सम्यक दर्शन होता है. क्या? जीत होवाथी, जीत मळवाथी અમે એને જીન કહીએ છીએ, એમ લખ્યું છે ત્યાં. नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती એમ લખ્યું છે. અમે શું કામ એને જીન કહીએ છીએ? શું કે એને જીત મેળવી છે, વિષય કસાય ઉપર એને વિજય મેળવ્યો છે.
શું? કેમ કે જીનત્વની એને પ્રાપ્તિ થઈ છે, તેને જીન કહીએ છીએ. ત્યાં જીનપણું પ્રાપ્ત થયું છે એ કરણાનું યોગમાંથી મળે છે, ये वहां से मिला है. ठीक है, अभी चरणान योग लेंगे, आचरण का शास्त्र. समदभद्र आचार्य रत्नकरण श्रावकाचार्य, एक शास्त्र का नाम रत्नकरण, ये भी अवेलेबल है, रत्नकरण श्रावकाचार्य. इसके लिखने वाले आचार्य कौन है? समदभद्र जी. ये सब मुनिराज है, पावलिंगी संत. एनी 28वीं गाथा अपने लिए सब रेडी है. यहाँ आपको पढ़ने का फुर्सत निकालना पड़ेगा. 28મી ગાથામાં એમ કહ્યું છે કે કોઈ ચંડાળ હોય, ભંગી હોય, ભંગી લો કાસ્ટ वाले होते ना, हल्की जातनो मनुष्य होय, पण जो ये सम्यक दर्शन पामे उसको भी सम्यक दर्शन हो सकता है. तो हमको तो हो ही सकता है ना, कि न होय? तो गणधर देव एने देव के छे, इसमें लिखा है 28 गाथा में. गणधर भगवान, भगवान की वाणी जो झीलते हैं ना એને ગણધર કહેવાય. ભગવાનની ઓમ ધ્વનિ જ્યારે નીકળે ને ત્યારે સામે જે હોય ગણધર, શું એ ઝીલી શકે એટલે he can, he is the best, number 1. में उसमें ऐसी कैपेसिटी होती है कि भगवान की पूरी वाणी है ना, 4 अनुयोग, वो अंतर मुहूर्त में पहले से लास्ट तक घुमा सकते अपने ज्ञान में पूरा 100%. अंतर मुहूर्त के अंदर में, इतना टाइम के अंदर में पहले से लेकर लास्ट वर्ड तक अब उसको घुमा सकते. એટલે શું? He can go through the whole thing from उतनी कैपेसिटी. हाँ नहीं, हाँ वो वर्ड नहीं बोलता है, बराबर नहीं है, उससे बेटर हायर है. हाँ, ऐसी कैपेसिटी जिसकी होती है ना, वही गणधर बनते हैं. उनके पास 4 ज्ञान होता है गणधर के पास. केवल ज्ञान के अलावा 4 है ना, वो 4 ज्ञान उनके पास होता है. एक विशिष्ट कोई पुरुष होता है, वो भगवान की वाणी को झीलता है क्या, और फिर सब मुनिराज को उनसे समाधान होता है. वो गणधर भगवान ने कहा है, वो तो मुनिराज है स्वयं, केवल ज्ञान लेने वाले हैं वो तो. उन्होंने कहा है कि ये चंडाल है, लेकिन इसको सम्यक दर्शन हुआ तो ये चंडाल नहीं है, तो देव है, ऐसा उन्होंने कहा है. आचार्य जीन शब्द वापर्यो छे, गणधर भगवाने એને દેવ કીધા છે. એમને દેવ કહેવામાં ગણધર દેવની સાક્ષી છે, he is the witness to this. હવે દ્રવ્યાની યોગ બાકી રહી ગયા. समयसार आदि 144 गाथा, 143 गाथा समयसार. इसमें जिसको आत्मानुभव हुआ वो परमात्मा है, ऐसा लिखा है. ज्ञानात्मा, प्रत्येक ज्योति अने समयसार परमात्मा, ऐसे शब्द का प्रयोग आचार्य भगवान ने उसमें किया है. क्या नियमसार में भी अनेक जगह में ये बात आई है. આ બધાએ આચાર્યો એકદમ ઓથેન્ટિક જેને કહી શકે તેની સામે કોઈ અવાજ ન કરી શકે. શું હવે કૃપાળુ દેવે પણ 200 નંબરની વચનાવલી, ટાઈમ થઈ ગયો છે ને આપણે, તો પછી લેશું કાલે. 10 મિનિટ પ્રશ્ન ચર્ચા यही विषय पर. साहब जी,
આપણી 5 લબ્ધિની વાત આવી એમાં આપણે જીવ દેશના સાંભળતો હોય સત્પુરુષની કે કંઈ પણ ઓળખાણ વગર દેશના લબ્ધિ હોઈ શકે. જો લબ્ધિ શબ્દનો અર્થ શું છે? પ્રાપ્તિ. લબ્ધિ કહો કે પ્રાપ્તિ. तो पहली लब्धि है क्षयोपशम लब्धि. क्षयोपशम लब्धि माने क्या? तो उसमें लिखा है कि जीव को बोध समझ में आता है ऐसा उसका ज्ञान का उघाड़ है. और फिर दूसरी है વિશુદ્ધ લબ્ધિ. प्रायोगिक लब्धि. कौन सी? विशुद्ध लब्धि. और तीसरी है देशना लब्धि. तो ये देशना लब्धि यहाँ प्राप्त होती है. सुनना ये देशना लब्धि व्यवहार से कहा है. निश्चय से जो सुना है इसको यहाँ अवधारण करना ये देशना लब्धि है. क्या? तो ये 3 लब्धि तो 4 लब्धि तक तो अनंत बार जीव आ गया है भूतकाल में. प्रायोगिक लब्धि इसके बाद जो है तो 4 लब्धि तक तो अनेक बार ही आया. पंचम लब्धि में जब प्रवेश करता है तो स्वानुभव लेकर ही बाहर आता है. उसमें अपूर्व करण है. करण लब्धि का भेद जो है उसमें लास्ट तक जीव यहाँ जो जीन का वो लास्ट तक पहुंचता है कि अगली सेकंड में उसको स्वानुभव हो जाता है तो उसको जीन का है. साहिब जी क्वेश्चन ऐसे है कि जो वाणी से पहचान की बात आई है तो खुद के लिए ऐसे लगता है कि मैं चेक करती हूँ कि वाणी में अपूर्वता है या अपूर्व अर्थ है तो वो सब चेकिंग मैंने करी हूँ ऐसा मुझे मेरे लिए लगता है. तो ये मैंने मेरे लिए सही डिसाइड किया है क्या कि ये मेरी चेकिंग सही है क्या या और मुझे इस पे वर्क करना चाहिए? सही है लेकिन पूरा नहीं है. क्या? सही है लेकिन इससे आत्मज्ञान नहीं होगा. पहचान अंतर की जब तक होगी तब तक ये अधूरा काम है. वो पहचान अंतर परिणत की होगी तो ही निज परमात्मा की पहचान होगी. ऐसा लिया है ना कृपाणुदेव ने. और इसमें एक फॉलोअप ऐसे था कि दूसरे और किसी का ज़्यादा सुनती नहीं और ऐसे इंटरेस्ट भी नहीं आता है. ज़्यादा थोड़ा मतलब नहीं थोड़ा भी नहीं सुनती हूँ बट कभी सुनना भी हुआ तो जैसे इंटरेस्ट नहीं आता. वो पता चलता है कि कुछ असर नहीं होती खुद पे. तो वो चेकिंग भी कभी सुनने में आए तो करना चाहिए क्या साहिब जी? ऐसे क्वेश्चन था. हाँ, अपने को सामने चढ़कर सुनना नहीं है लेकिन सामने से आ गया कुछ भी पढ़ना या सुनना या कोई किसी ने कहा तो क्या कर सकते हम. सुनना तो पड़ता है ना वो टाइम में. तो चेकिंग भी हो जाता है उसमें. क्या है कोई साहिब जी जो बात आई कि सामने जागृति है तो मैं जागृत हो जाता हूँ तो इसका साइंस थोड़ा और समझना था साहिब जी. क्योंकि सामने तो आत्मा तो अरूपी, आत्मा को तो देखा नहीं बट वहाँ पे आत्मा में जागृति है इसलिए मेरे पे इम्पैक्ट जो हो रहा है वो कैसे. शरीर में नहीं हो रहा है इम्पैक्ट, आत्मा में ही जागृति आती है. जी साहिब जी. हाँ, सुनने वाले के आत्मा में भी आती है जागृति, शरीर में नहीं आती है. जी साहिब. हाँ, तो अरूपी भले लेकिन अरूपी है लेकिन उसका अनुभव है. जागृति का भी अनुभव होता है ना. मैं जागृत हूँ, मुझे मेरा काम करना है. ऐसे संसार के कार्य में भी उसको अंदर से आता है कि ये कोई संसार का कार्य, ये मेरे पूर्व कर्म से मुझे उपाधि मिली है. बाकी तो मेरा सुख प्राप्ति का कार्य करना है मुझे. ऐसी जागृति अंदर में आती है ना तो वो जागृति है. स्व कार्य करने की जागृति. जी सर, थैंक यू. साहिब जी, साहिब जी
एक ऐसे ही क्वेश्चन था साहिब जी साहिब जी મળી જશે થોડી વારમાં મળી જશે साहिब जी एक क्वेश्चन था हाँ। कि जैसे वाणी से तो क्लियरली समझ में आता है, डिफरेंस भी समझ में आता है और जो असर होती है उससे भी समझ में आता है, पर इससे आगे जो आपने समझाया अभी कि इससे तो आत्मज्ञान नहीं होगा, समझ में आ रहा है तो वो एक फिल्टर करने के लिए ऐसे समझ में हाँ, आ रहा है बस। मुझे। बट देन उसके आगे साहिब जी भाव तक कैसे जाना? वो जान सकते हैं, ज्ञान में ताकत है। आप आपकी बहन के अंदर में कौन सा भाव हो रहा है, आपसे बात कर रहे हैं तभी आपको पता चलता है कि नहीं? हाँ, मतलब कैसे मोस्ट चला? ऑफ द टाइम पता चलता है। हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम। वो क्यों कैसे पड़ता चलता? वो तो अरूपी भाव है ना। अब कैसे पता चला? वो ताकत है ज्ञान में, अपने ज्ञान में ताकत है कि हम जान सकते हैं अंदर में। कोशिश हमें करना चाहिए। तो साहिब जी जैसे ज्ञानी का जो परिणमन है वो जो जनवानी से समझ में आया कि वो राग और द्वेष से भिन्न है, पर अगर जैसे भाव से, जैसे अगर जो आपने भी बताया कि बहन का राग द्वेष समझ में आता है, तो वहाँ पर ज्ञानी का राग द्वेष ना देखे, उनको भिन्नता देखे नहीं, देखना दिखाई देगा, लेकिन उसको गौण करना। जैसे पहले क्या दिखाई देगा? शरीर दिखाई देगा, ड्रेस दिखाई देगा तो उसको गौण कर सकते हैं ना, इग्नोर करना और आगे अंतर तक जाना वो कर सकते हैं। उसमें अगर नहीं कर सकते तो कहेंगे ही नहीं ना कृपालु देव। जो हम कर सकते वही तो कहते हैं ना। हाँ जी साहब जी। साहब जी, बात आई है कि आर्यन भगवान को आहार नहीं होता है, और जबकि आर्यन भगवान का शरीर है, संसार में है, तो आहार क्यों नहीं होता है उनको? नहीं होता है, बस जिनवाणी में है कि नहीं होता है। आपका भी शरीर आहार से टिकता नहीं है ना। आहार से कोई शरीर टिकता नहीं है। भगवान को भी शरीर का टिकना आहार से नहीं है। हम मानते हैं इसलिए हमको ये प्रश्न होता है ना, खाएंगे नहीं तो क्या, कमजोर हो जाएंगे। ये तो अज्ञान है ना, मान्यता कि आहार के कारण से सब शरीर चलता है, ऐसा नहीं है। निगोद के जीव को आहार नहीं है तो क्या होता है उसको? कोई भी ऐसा नहीं, आहार से कोई रहता ही नहीं। शरीर अपने कारण से रहता है। कुछ सब बात को हमको चेक करने की जरूरत नहीं। कोई बात देवगुरु शास्त्र कहे तो हमें मान लेना चाहिए। हमें खाली चेकिंग कहाँ करना चाहिए? सुख दुख की जब बात आती है ना, वहीं चेकिंग करना चाहिए। बाकी कोई कहे कि 7 नरक क्यों, 6 क्यों नहीं, 8 क्यों नहीं, 16 स्वर्ग क्यों, तो ये चेकिंग करने का विषय ही नहीं है। 15 क्यों नहीं, 20 क्यों नहीं, तो वो चेकिंग नहीं करना चाहिए। 4 गति क्यों, 5 क्यों नहीं, 6 क्यों नहीं, 3 क्यों नहीं, ये नहीं चेकिंग करने का है। समझ में आया? सुख दुख का जो विषय आया ना, वो चेक करना है। रागादि भाव दुख रूप है तो आपको रागादि भाव में जाकर चेक करना चाहिए कि आपको क्या अनुभव में आ रहा है। तो सुख दुख का विषय में चेक करना चाहिए। बाकी के विषय को देवगुरु शास्त्र कहते हैं तो मान लेना चाहिए। ये जल्दी आत्मज्ञान करने का उपाय। साहिब जी, आपने बताया कि अंदर में जाके देखना, तो मैं जब भी टीवी सीरियल देखता हूँ तो वहाँ पे मैं अंदर में जाके देखता हूँ, तो मेरे को अंदर में देखने का प्रयास नहीं हो रहा है, तो उसको कैसे? और बाहर की चीज़ से अंदर में जाके देखने की ज़रूरत है, इसमें मेरी कोई गलती है तो बताइए। टीवी सीरियल तो
वहाँ कोई जीव ही नहीं है, तो वहाँ क्या जाकर अंदर देखना। नहीं, जो पात्र वो कार्य, तो खाली वो स्क्रीन में आता है, वो उधर कोई आदमी थोड़ी है, अच्छा, लाइव कुछ नहीं है वहाँ। हाँ, हाँ, तो अंदर में जाके देखना है तो कैसे देखने का? माने ड्रेस को गौण करना, अंदर में शरीर को गौण करना, अंदर में भाव तक जाना, उनके अंदर में राग द्वेष का जो परिणाम है उसको देखकर गौण करना, उनको ज्ञान का जो परिणाम है जानने का उसको मुख्य करना। तो ये पात्रता होगी तो होगा, और आत्मकल्याण की तीव्रतम भावना हो कि मुझे आत्मज्ञान करना है तो पात्रता आएगी। अच्छा, क्या? और उसके बिना, पात्रता के बिना कोई पहचान नहीं सकता। थैंक यू। साहिब जी, वही सिमिलर प्रश्न था कि अभी मुझ में अज्ञान दशा है, मैं अज्ञानी हूँ और सामने सम्यक ज्ञान है, तो मुझसे एग्जैक्टली ऑपोजिट परिणाम है। तो कैसे मेरे में वो योग्यता डेवलप करूँ कि अज्ञान दशा में हूँ फिर भी सम्यक दर्शन की पहचान करनी है? तो ये अज्ञानी को ही तो बोध दिया है ना, वो प्रश्न ही क्यों हुआ, ये समझ में नहीं आया। अज्ञानी ज्ञानी की पहचान करता है, ये तो आया, तो आपका प्रश्न क्यों हुआ कि अज्ञानी हो तो मैं कैसे पहचान? नहीं, मीन्स उपादान में जो योग्यता क्या होनी चाहिए वो योग्यता माने हमको आत्म कल्याण करना है, आत्मज्ञान की प्राप्ति करना है, उसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार है, ऐसी दृढ़ भावना हो तो पात्रता उत्पन्न होती है। तो पात्रता के वश ज्ञान में ऐसा निर्मलता आती, मलिनता कम होती कि वो ज्ञान पहचान सकता है। जिसको संसार की भावना है तो उसको ज्ञान में मलिनता आती है, वो मलिनता के कारण से वो पहचान नहीं सकता। साहिब जी, अभी आपने बताया 5 लब्धि की बात, मैंने अनंत बार प्रायोगिक लब्धि तक पहुंची हूँ, बट करण लब्धि तक नहीं पहुंच पाई। तो समझना था कि क्या मिस्टेक मैंने किया है जो वहाँ तक, मीन्स क्या ये न पात्रता, आत्मकल्याण की तीव्रतम भावना नहीं है, ये सब जो बात तो है, अपना दोष का स्वीकार नहीं किया, ये सब जो वही तो रोज तो चल रहा है। जो भी प्रयोग आ रहे हैं वो प्रयोग आपने नहीं किया है, ऐसा खाली ऊपर ऊपर से सब किया तो यहाँ तक पहुँच सकते हैं, उससे आगे नहीं जा सकते। थैंक यू सर जी, ख्याल है। अभव्य भी जाता है 4 लब्धि तक। तो अभव्य माने उसका कभी मोक्ष ही नहीं हो सकता है, वो भी 4 लब्धि तक जाता है और पंचम लब्धि में प्रवेश नहीं कर सकता वो। अभव्य एक है, जैसे उदाहरण देते हैं कि मग आप मगी के, तो मग बनाने में कोई एक मग ऐसा रहता है कि जो कठिन रहता है, वो क्यों है ऐसा? हाँ, ऐसा ही है ना। ऐसे विश्व में अनंत जीव में ऐसे भी जीव है कि जो कभी मोक्ष में नहीं जाएंगे, कभी मोक्ष में जाने का पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे, संसार में ही रहेंगे। तो आपको अगर किसी को डाउट है ना कि બધા લોકો ધર્મ કરશે તો સંસારમાં કોણ રહેશે, डोंट वरी, इट विल बी फुल ओनली संसार। अभव्य भी लाखों करोड़ों अब्जो जीव है, क्या वो करेंगे ही नहीं पुरुषार्थ। तो भगवान के केवल ज्ञान में आया है कि ऐसे जीव, अभव्य जीव भी बहुत है, और भव्य जीव भी ऐसे है कि वो मोक्ष में नहीं जाएंगे, खुद नहीं जाएंगे। तो संसार तो ठसोठस भरा रहेगा। ऐसा भगवान के वो कभी पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे, है भव्य लेकिन पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे। जिनवाणी सुनेंगे लेकिन प्रयास नहीं करेंगे। जो प्रयास नहीं करता है उसको जागृति करवाने के लिए ये सब वचन है वहाँ तो, कि तू खाली सुनेगा और अंतर में प्रयास नहीं करेगा तो एकदम डेंजर जोन में हो तुम।
साहिब जी, जो श्रीमद् राजचंद्र जी के जो वचन है कि मानादिक शत्रु महान निच्छंदे न मराए जाता सदगुरु शरण में अल्प प्रयासे जाए, तो वो प्रत्यक्ष योग की बात की है कि जो अच्छा प्रत्यक्ष ही बात। तो मतलब वो मुझे कैसे पता चलेगा कि वही तो पहचानना चाहिए, वही तो विषय चल रहा है ना। पहले वाणी द्वारा पहचानना, उन्होंने ही कहा कि वाणी द्वारा पहचानो, और फिर आगे जाकर अंतर परिणित की पहचानो। ऐसा तो लिया है उन्होंने। पहचान करने से ही मतलब मुझे कैसे पहचानना वो भी कृपालुदेव ने बताया है, वो भी बताया है, उस अनुसार हमें पहचानना चाहिए। जी सर, थैंक यू। गुरुदेव श्री ने बताया है 407 ज्ञान गोष्ठी प्रश्न 407, वहां तो डायरेक्ट प्रश्न मुमुक्षु का है कि ज्ञानी ने कई विधि थी ओळखाई। क्या रूम में छे ने प्रश्न पूछा है कि ज्ञानी ने कई विधि थी ओळखाई। तो गुरुदेव श्री ने गलत किस प्रकार से जीव पहचानता है वो पहले कहा, और सही प्रकार कौन सा है वो बाद में कहा। ये तो हम लोग ने बहुत लिया है ना। ज्ञानी नी परीक्षा अज्ञानी जीव कई विधि थी करे, ते अज्ञानी केटला प्रकारना छे, ज्ञानी नहीं अज्ञानी केटला प्रकारना छे, तथा ज्ञानी परीक्षा नी साची विधि कई है। समझ में आया? तो अगर कोई ऐसा सोचे कि ज्ञानी की परीक्षा क्या करे, हम तो आत्मा की अनुभवी कर लेंगे, तो गुरुदेव ने ऐसा जवाब नहीं दिया, वो तो रीत बताई कि ऐसे करो तुम पहचानना है। माने गुरुदेव का भी ये कहना है कि पहचानना चाहिए। और कुंदुकुंदाचार्य भगवान ने 75 गाथा में कहा है, 75 नंबर की गाथा, कि कोई ज्ञानी हुआ तो वो कैसे पहचाना जाता है। आचार्य भगवान ने जवाब दिया है कि ऐसे ऐसे पहचान सकते हो आप। तो सब शास्त्र में ये बात है, लेकिन हमको सीधा आत्मा का अनुभव करना है, ये हमारा प्रॉब्लम है, और ज्ञानी की पहचान नहीं करनी है। तो इसमें भी है, आप पढ़ लीजिए। ज्ञानी की पहचान करना है साहिब जी, ऐसी भावना यानी ऐसे अंदर महसूस नहीं होती है, तो उसके लिए मुझे क्या करना साहिब जी? महसूस नहीं होना है, क्योंकि आत्मज्ञान नहीं करना है ना। आत्मज्ञान करना है साहिब जी, पक्का पक्का करना है साहिब जी। कि मंद कैसा है ठीक है? नहीं, मंद का साहिब ठीक नहीं है साहिब जी। हाँ। करना है साहिब जी। तो आत्मज्ञान करना है तो किससे आपको मार्गदर्शन मिलेगा? आजू बाजू में किसी को पूछो ना कि आत्मज्ञान कैसे करना, तो उनको बताएंगे आपको? नहीं। हाँ, नहीं, आपसे पहले आए ना ये लोग, तो आप तो अभी आए ना 2 साल, कितना? हाँ 2 साल। ये लोग तो ज़्यादा टाइम से है ना, तो उनको पता रहेगा ना कि नहीं? नहीं। हाँ, नहीं है। यानी साहिब जैसे ग्रुप में है ना राजेश भाई, तो वो तो बहुत पुराने हैं, उनको पूछा कि नहीं? पूछा है साहिब जी, लेकिन अंदर ऐसे ही यानी वो आत्मज्ञान करना ही है, या वो क्यों एकदम करना, आत्मज्ञान मुझे क्यों करना है, ऐसी जो गरज या भावना आनी चाहिए ना, वैसी भावना नहीं आती साहिब जी अंदर। भावना नहीं आती, क्योंकि आपको आत्मज्ञान नहीं करेंगे तो कितना नुकसान होगा, परिभ्रमण का दुख कितना भोगना पड़ेगा, ये विचारा नहीं, ये सोचा नहीं आपने क्या? इसलिए आपको फर्क नहीं पड़ता है आत्मज्ञान हो कि नहीं हो, उससे आपको कोई सब सेम लगता है कि हो तो ठीक है, ना हो तो भी
चलेगा। इसलिए वो आपको जिज्ञासा नहीं आती, जरूरियत नहीं है आपको, नॉट रिक्वायर्ड, तो वो कारण है। तो वो ज़रूरियत पैदा करने के लिए अंदर क्या करना साहब जी मुझे? जरूरत में तो आपको सुख चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और मुझे परिभ्रमण नरक में नहीं जाना है, निगोद में नहीं जाना है, तिर्यंच गति में नहीं जाना है, मुझे दुख नहीं भोगना है, क्या ये सब आपको अंदर में रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो फिर आप ढूंढेंगे और कैसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो ये समझेंगे। थैंक यू साहब जी।